सुप्रभात विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पाठ 5 अक्ल का पुरस्कार पाठ का वीडियो देखा था। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों, प्रश्न पहला है, पढ़िए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कठिन शब्द कुछ दिए हैं, इन्हें जैसे पहला है प्राचीन, दूसरा शब्द है मिश्र, उसके बाद है संपत्ति, व्यापारी, प्रसन्न, स्वतंत्र, योग्यता, स्वामी, कारवा, काफिला, कर्मचारी, सामग्री, प्रतीक्षा, यात्रा, हंसना। विद्यार्थियों, यह अक्ल का पुरस्कार पाठ से कुछ कठिन शब्द हैं। इन शब्दों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करना है। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा, बताइए। ये जो है मौखिक रूप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। दास कौन होते थे? आप लोग कहानी में पढ़े होंगे दास कौन होते थे। जो मालिक होते थे वो दास को क्या करते थे, अपनी संपत्ति समझते थे। तो दास क्या होते थे? दास संपत्ति होते थे। व्यापारी, दूसरा प्रश्न है, व्यापारी प्रसन्न क्यों था? व्यापारी प्रसन्न इसलिए था क्योंकि उसे बहुत सारा धन मिला था। तीसरा प्रश्न है, क्या इंसान को दास बनाकर रखना चाहिए? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा कि हमें इंसान को दास बनाकर नहीं रखना चाहिए। फिर है प्रश्न, दासों का काफिला कैसे चल रहा था? दासों का काफिला जो है कैसे चल रहा था? आप लोगों को पता है? कोई बता सकेगा मुझे कि दास का काफिला कैसे चल रहा था? दास का काफिला जो है बहुत होड़ लगी हुई थी दासों में, है ना। मालिक कौन थे? सामने चल रहे थे ऊंट पे सवार होके, और दास जो है अपने सिर पर बोझा उठाकर धीरे धीरे चल रहे थे, है ना। बच्चों, आपको इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है। फिर देखिए, लिखिए। लिखिए में प्रश्न पहला दिया हुआ है, नीचे दिए गए पाठांश को पढ़कर रिक्त स्थान भरिए। आपको नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है इसको पढ़ना है और उसके बाद जो उसके नीचे खाली स्थान दिए गए हैं उस पैराग्राफ से आपको ढूंढकर लिखना है खाली स्थान में। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है, दास ने कहा, स्वामी, सबने चुन चुनकर हल्का बोझ उठाना चाहा। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का है जो कोई नहीं उठाएगा, परंतु यह किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा, और क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा। इस तरह यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। वह भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बना। तो पहले क वाले में क्या लिखना है? सबने चुन चुन कर डैश भोजन उठाना चाहा। तो इसका उत्तर क्या होगा? सबने चुन चुन कर हल्का बोझ उठाना चाहा। इसी तरह से आपको बाकी सब खाली स्थानों के भी उत्तर आपको इस पैराग्राफ से ढूंढकर लिखना है। आगे हम देखते हैं, आगे के प्रश्न में जो है वाक्य पूरे कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा, वाक्य पूरे कीजिए। इसमें आपको जो है कहानी से वाक्य
को पूरे करना है। यहाँ पे आधा वाक्य दिया है, सभी दास भयभीत हो उठे क्योंकि। उसके बाद जो खाली स्थान है आपको कहानी से ढूंढकर लिखना है कि इसके आगे का वाक्य जो है क्या होगा। इसी तरह आपको ख और ग का भी वाक्य पूरा करना है। आगे देखिए व्याकरण से कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न 1, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। स्वतंत्र लिखा है। स्वतंत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वतंत्र को और हम क्या बोलते हैं? स्वाधीन और आज़ाद। इसी तरह दूसरा प्रश्न है प्रसन्न। प्रसन्न को हम क्या कह सकते हैं? खुशी या उमंग। तीसरा है घर। घर को हम क्या क्या नाम से और पुकार सकते हैं? आलय, सदन या निकेतन। ठीक है। चौथा है दास। दास को हम क्या कह सकते हैं? नौकर और सेवक। ठीक है। दूसरा प्रश्न है जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, लिखना और सुनाना। आप लोगों को पता है ना, हम लोग जो काम करते हैं, लिखते हैं तो वो क्रिया शब्द है। पढ़ते हैं तो भी वो क्रिया शब्द है। कोई सुन रहे हैं तो भी क्रिया शब्द है। खाना है तो भी क्रिया शब्द है। तो इसी से कुछ प्रश्न दिया है कि वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। जैसे पहला प्रश्न दिया है सबने हल्का बोझ उठाया। तो उठाना जो है क्या है? क्रिया शब्द है, एक काम है। क्रिया मतलब काम, तो उठाने पर गोला लगा है। इसी तरह आपको दो जो प्रश्न है उसमें आपको जो क्रिया शब्द होगा उसमें आपको क्या करना है? गोला लगाना है। आप इस कार्य को पूरा करके मुझे आज शाम 4 बजे तक सबमिट करना, जमा करना। ठीक है।